यूट्यूब चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम खास चर्चा लाइव लेकर आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट से हमारे विद्यार्थी मान सकते हो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब आ चुका है। आपके जितने भी कंफ्यूज के सवाल थे उन सभी का जवाब आ चुका है क्योंकि हम विद्यार्थियों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी हम यही चाहते हैं कि जागरूक हो और अपने हक के लिए लड़े। कल वाले ट्विटर कैंपेन के बारे में भी क्लास के इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार सभी से कहना चाहूंगा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसका आपके मन में रहता है कहीं ना कहीं, और उसके उन्हीं सवालों को लेकर कई घेरे में बने रहते हैं कि ये होगा और ये होगा। उनका जवाब गवर्नमेंट या हम बात कर लेते हैं आरटीआई के तहत हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े बड़े सवाल है, आप खुद देखोगे क्योंकि विद्यार्थी के सवाल थे, विद्यार्थी ने खुद पूछा है और उनका रिप्लाई आया है। तो उन्हीं सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। और ब्रिजमोहन नाम का एक विद्यार्थी है हमारा नागौर से, उन्होंने ये सवाल पूछे, कम से कम 7-8 सवाल है और गवर्नमेंट ने प्रॉपरली या डिफेंस ऑफ हम बात कर लेते मिनिस्ट्री ने इनका जवाब दिया है आरटीआई के तहत। तो उन सवालों की पहला नंबर सवाल उन्होंने पूछा है, क्या भारतीय सेना में ऐसा कोई नियम या प्रावधान है यदि किसी भर्ती का फिजिकल हुए 1 वर्ष का समय पूर्ण हो जाए तो उस भर्ती को पूर्णतः रद्द या पूर्णतः हम बात कर लेते निरस्त किया जाता है, ऐसा प्रावधान भारतीय सेना में है क्या? यानी पहला सवाल यह पूछा है जो आपके मन में कहीं ना कहीं, और इसके तहत कईयों ने प्रोपोगेंडा फैलाया था कि भर्ती रद्द होने वाली है, उस सवाल का इंडियन आर्मी ने रिप्लाई दिया है। तो पहले बात तो जो कह रहे थे भर्ती कैंसिल होगी, पेपर कैंसिल होगा, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। यह विद्यार्थी ने पहला सवाल ही यही पूछा है, क्या भर्ती सेना भर्ती प्रक्रिया में 1 साल से ज्यादा हुए फिजिकल हो जाता है तो भर्ती क्या पूर्णतः हम बात कर लेते निरस्त या रद्द कर दी जाती है? इस सवाल का जवाब मैं पढ़ देता हूं जो गवर्नमेंट ने दिया है। पहले सवाल का जवाब, तो पहले सवाल का जवाब दिया है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी आप खुद देख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी दिखा देता हूं यदि आपको दिखाई दे तो ये देखिएगा। पहले सवाल का जवाब दिया है ऐसा नहीं है, यानी 1 नंबर सवाल आपका क्लियर हो चुका है। तो अब जो भी आपको कहना भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी उसको कह देना भाई अपने पास रखो, आपकी कहीं अधिकारी से बात हुई है तो अपने पास रखो, गवर्नमेंट ने खुद ये रिप्लाई दिया है। 2 नंबर सवाल, एक एक सवाल की मैं चर्चा करूंगा। क्या टूर ऑफ ड्यूटी लगेगा, उस पर भी सवाल पूछा है क्योंकि विद्यार्थियों को हमने इतना जागरूक कर दिया कि वो अपने हक के लिए खुद सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार से आवाज उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह देते हैं, हम बिना सटीक जो भी रिप्लाई होता है या सटीक जानकारी जो भी लीगल एक्शन के बिना हम कुछ भी नहीं बोलते। बाकी लोगों का काम है इधर उधर प्रोपोगेंडा फैलाना, वो उनका काम, उनको करने दीजिएगा। हम तो सत्य पे रहेंगे और सत्य पे रहकर क्या क्या नहीं किया है। अब 2 नंबर सवाल सुन लीजिएगा, देश में रिलेशन या सेंट्रल सभी भर्तियां करवाई जा रही है जबकि खुली भर्तियां नहीं हो रही, यानी जो ओपन भर्तियां है नहीं करवाई जा रही है, इसका क्या कारण है? यानी विद्यार्थी का कहना है कि हमारी ओपन भर्तियां क्यों नहीं हो रही जबकि देश भर में सेंटर और रिलेशन भर्तियां हो रही है। इसका भी जवाब बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि मैंने लैपटॉप में उनके क्वेश्चन खोल रखे हैं और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई है वो खोल रखे, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक विद्यार्थी तक जो फेक न्यूज देते उनको भी कहीं ना कहीं तमाशा पड़े कि सत्य के साथ रहना पड़ेगा। सत्य ही हमेशा जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक एक चीज सत्य बताना पड़ेगा। मैं हमेशा सत्य का साथ देता आया हूं और सत्य की हमेशा जीत होती है। विद्यार्थी ये हमेशा ध्यान रखिएगा। काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है। तो इस सवाल का जवाब क्वेश्चन नंबर कितना 2 का, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए खुली भर्तियों पर रोक लगा रखी है, यानी खुली भर्तियां ओपन भर्तियां उन पे क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। फिर आगे और लिखा, इतना ही नहीं लिखा है, आगे लिखा है एवं सेंटर की भर्ती की लिखित परीक्षा पर भी रोक लगा रखी है। यानी ऐसा नहीं है। अब विद्यार्थी ने यह सवाल पूछा कि हमारी ओपन भर्तियां नहीं हो रही है लेकिन रिलेशन और सेंटर की भर्तियां हो रही है, ऐसा क्यों है? तो रिप्लाई ये आया है कि हम बात कर लेते हैं खुली भर्तियों में कोविड-19 के कारण रोक लगा रखी है और ऐसा भी नहीं है सेंटर के जो एग्जाम है उन पर रोक लगा रखी है। तो उनका कहीं ना कहीं कहना यह है, ये तो कन्फर्म है कि भर्ती हम बात कर लेते हैं रिलेशन भर्ती हो रही है, आपको पता है सेंटर की भर्तियां हो रही है। उनका कह रहे एग्जाम हमने कैंसिल कर दिया कोविड-19 को देखते हुए, भर्तियों के बारे में उसने ज्यादा नहीं लिखा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा और उस प्रश्न की वजह से ही कईयों ने व्यू बटोरे थे कि इतने व्यू आ जाएंगे, हम ये प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, ये फैलाएंगे। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि भारतीय सेना में 12 महीने से ऊपर होने फिजिकल होने के बाद भर्ती निरस्त हो जाती है, कोई भारतीय सेना में प्रावधान नहीं है, अपनी गप्पे सब फेंक रहे थे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है क्या हमें? 3 नंबर, क्या भारतीय थल सेना में टूर ऑफ ड्यूटी जैसा नियम लगाया जा रहा है क्या? 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है,
भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी जैसा कोई नियम लगाया जा रहा है क्या? इसका भी बिल्कुल रिप्लाई अभी बात कर लेते हैं। सारे प्रश्न पढ़ लेता हूं ताकि आपको पता चले इस वीडियो में हम किन किन प्रश्नों की चर्चा करने वाले। देश में बहुत सी भर्तियों का फिजिकल हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो क्या इन भर्तियों को पूर्णतः रद्द कर दिया गया है अथवा भर्तियों में पूर्णतः रद्द कर दिया जाएगा? यानी हम बात कर लेते हैं, वही सवाल दोबारा पूछा गया विद्यार्थी द्वारा, क्वेश्चन नंबर 4। फिर इनका रिप्लाई भी मैं बात करूंगा एक एक करके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्या थल सेना की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है? बहुत बढ़िया सवाल। आपके जो मन में कहीं ना कहीं आ रहा था कि थल सेना में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्या 2021 के बाद भारतीय सेना ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की सर्विस बढ़ा दी गई है तथा बढ़ाकर कितने वर्ष की गई है? यानी कई कह रहे थे कि इसकी सर्विस बढ़ा दी गई है और बढ़ाई गई है तो कितने की गई? इन सभी का सवाल का रिप्लाई अभी मैं देने वाला हूं, जो हम बात कर लेते हैं थल सेना की तरफ से दिया गया है। क्या 2021 के बाद भारतीय सेना ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को पेंशन दी जाएगी? यानी ये सारे सवाल थे। अब आपके काम का सवाल बात कर लेते क्या था। एक तो ये था कि हम बात कर लेते 12 महीने से ज्यादा हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः रद्द की जाती है क्या? बिल्कुल नहीं की जाती, ऐसा भारतीय सेना में कोई प्रावधान नहीं है। पहले सवाल का जवाब हुआ। और एक क्वेश्चन है मैं जिस क्वेश्चन को हम बात कर लेते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी जैसा कोई प्रावधान लाने की चर्चा चल रही है क्या? और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना में नया बदलाव या नया नियम लागू होगा क्या? तो इन सभी का भारतीय सेना ने, हम बात कर लेते हैं, आप खुद देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दिया है। जो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें बदलाव की प्रक्रिया चल रही है उनका जवाब नहीं दिया गया है। फिर बता देता हूं, भर्ती रद्द नहीं होगी। पहला सवाल तो ये सुन लीजिएगा, भर्ती रद्द नहीं होगी तो फिर टूर ऑफ ड्यूटी जैसा कोई प्रावधान लाया जाएगा? हो सकता है ऐसा प्रावधान, क्योंकि थल सेना ने खुद इनका जवाब नहीं दिया। ऐसा लग सकता है क्योंकि थल सेना नहीं चाहती कि इससे पहले ही आपको बताया जाए, या आपको मैंने पहले भी बताया था, आरटीआई का मतलब होता है पहले जो प्रक्रिया हो जाती है उसका हम रिप्लाई ले सकते हैं। आगाम जो भी नियम पहले के होते हैं उसके रिप्लाई ले सकते हैं। लेकिन बच्चे ने यह पूछा कि भारतीय सेना में क्या बड़ा बदलाव होगा, तो कोई रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती बदलाव होगा तो पहले आपको बताकर थोड़ी होगा। बदलाव जो करेंगे वो आपके सामने लाया जाएगा ऑफिशियली तौर पर, ऐसे रिप्लाई नहीं दिया जाता। अब कई विद्यार्थी कहते हैं हमारा पेपर की डेट बताओ, आरटीआई से बताओ। नहीं पूछ सकते, पेपर की डेट होगी वो अलग अलग हम बात कर लेते हैं, ऑफिशियल तौर पर देनी पड़ती है, ऐसे आरटीआई के माध्यम से नहीं प्राप्त होती। कईयों ने कहा था कि पेपर की डेट हम ले सकते हैं, मैंने हमेशा कहा आपका पहले कोई पेपर हो रखा है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं, उसके कितने नंबर बने वो ले सकते हैं। लेकिन आरटीआई से ऐसा प्रावधान नहीं है कि आगामी जो भी हम बात कर लेते कोई भी प्रावधान होगा उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यदि बात करूं तो नए नियम लागू होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सेना ने खुद जवाब नहीं दिया है। टूर ऑफ ड्यूटी जैसा भी कोई प्रावधान आ सकता है, यह मैंने बताया। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा फैला रहे थे कि भर्ती रद्द होगी, ऐसा भारतीय सेना में कोई प्रावधान नहीं है। तो विद्यार्थियों देखो, पेपर कभी भी हो, पेपर होगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा आप, क्योंकि आपको पता है थल सेना ने खुद माना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी हालत में नहीं होगा। और एक 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी दिया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? देश में बहुत सी भर्तियां फिजिकल 1 साल हो चुका, नहीं रद्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लिखा उन्होंने। तो इसी के लिए मैं लाइव आया था। अब आपके भी कोई सवाल है विद्यार्थी तो आप कमेंट कर सकते हैं। टीए की भर्ती कब आएगी? देखो कोई अभी तक अपडेट नहीं है, आपको पता है जितना अपडेट होता है उतना ही बताते। हम हमारी तरफ से हमें फेंकने की आवश्यकता भी नहीं है, सत्य बताएंगे तो आगे तक जाएंगे। नहीं तो जिनके व्यूज आते थे इतने इतने फर्जी वीडियो बनाने से, लेकिन अब वीडियो क्लास में व्यू क्यों नहीं आया? ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो ट्विटर कैंपेन के काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर ट्विटर कैंपेन का क्या हुआ वो बताइएगा। तो ट्विटर कैंपेन का आपको पता है नंबर 1 पे कल हमने लगभग 8-9 घंटे नंबर 1 पे ट्रेंड किया था। इसका मतलब गवर्नमेंट तक आवाज जरूर पहुंची है और कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा। और रिएक्शन नहीं होता तो सुन लीजिएगा, अगले रविवार को हम सभी टीचर्स मिलकर एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्रोटेस्ट, यानी अब की बार लगभग को पता नहीं चला था विद्यार्थी को, फिर भी हम नंबर 1 पे आ गए। तो अब की बार तो बहुत बड़ा हम क्या करने वाले हैं, प्रोटेस्ट ऑनलाइन करेंगे। देखो ऑफलाइन जाने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि कुछ भी हम मजबूर करवा सकते हैं सरकार को, कुछ भी कराने के लिए। जो हमारी हक की लड़ाई है वो हम लड़ेंगे भले कुछ भी हो।
देखो एग्जाम होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। मैं लाइव इसीलिए आया हूं क्योंकि बच्चों को कहा जा रहा था एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, तो फिर कह देता हूं एग्जाम किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होगा। आपका मेडिकल दोबारा हो सकता है पेपर होने के बाद, जो तो आर्मी का रूल है 6 मंथ के बाद आपको पता है जब भी पेपर होता है तो मेडिकल हो सकता है, री मेडिकल। बाकी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो निष्पक्ष रहिएगा, अपनी तैयारी में लगे रहेगा, किसी इधर उधर फेक न्यूज पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कोरोना के कारण कई सारे जो फेक न्यूज देने वाले चैनल भी है, नए नए जो इधर उधर से ले वेबसाइट की फोटो दे देते हैं फालतू में, और इस तरह का कई प्रोपोगेंडा फैला रहे, उन पे ध्यान नहीं देना है। और इन पूरे सवालों की लिस्ट में कहां डालूंगा, कई विद्यार्थी कहेंगे सर हम भी पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या आपका रिप्लाई आया है बच्चे का, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ एजुकेशन ऑफिशियल ऐप पर मैं डाल दूंगा। गवर्नमेंट जॉब का एक ऑप्शन है, उसमें क्या है जॉब नोटिफिकेशन ऐसे कुछ है, क्या नाम है, जॉब अलर्ट, हाँ जॉब अलर्ट के नाम का हमारे एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है, उसमें ये पूरी पीडीएफ डाल दी जाएगी, मैं आरटीआई नाम लगा के बच्चे का जो रिप्लाई है, ताकि आप भी पढ़ पाओ। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि एक चीज में पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ये बच्चे का जो रिप्लाई आया, बच्चे ने जो पत्र लिखा था उसका पूरा रिप्लाई आया, तो ये मैं एजुकेशन ऑफिशियल ऐप पर नीचे लिंक जिसका आपको दे रखा है वहां जाइएगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब ऐसे कुछ एक ऑप्शन हमारे ऐप में, वहां जाकर जो भी आपको अपडेट होता है वहां आपको सूचना दी जाती है। चलिए दोस्तों, तो जिनको ये पीडीएफ पूरी देखनी, अपना रिप्लाई खुद पढ़ना है कि सर ने बताया वो है क्या, तो आप देखिएगा, क्योंकि हम तो हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, एक एक चीज आपको वहां मिल जाएगी। तो अभी मैं टीम से कहना चाहूंगा जल्दी से पीडीएफ बना दीजिएगा, अभी तुरंत अपलोड कर दीजिएगा, ताकि बच्चे जब भी आए तो वो क्या कर पाए, वो पीडीएफ पढ़ पाए। तो जो भी मैंने आपको फोटो भेजी है बच्चे की, चलो अभी कर देते भाई अपलोड, अभी आप ऐप पर जाकर वो पीडीएफ पूरी पढ़ सकते हो। तो पूरी की पूरी पीडीएफ जो रिप्लाई आया है, बच्चे ने क्या प्रश्न पूछा था, उनका क्या रिप्लाई है, हमारे एजुकेशन ऑफिशियल ऐप पर। अब आपको पता है प्रत्येक अपडेट होगी वो एजुकेशन ऐप पर, एक ऐसा ऑप्शन हमने फोल्डर बना रखा है जिसमें आपको अपडेट मिलेगी। तो जिन भी विद्यार्थियों को कोई भी अपडेट लेना है एजुकेशन ऑफिशियल ऐप पर जा सकते हैं, वहां फ्री में टेस्ट भी आपके रेगुलर लगाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये अपडेट लेकर मैं आपसे विद्यार्थियों के बीच लाइव आया था, इस सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।